हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए भाई, ये 30 क्वेश्चनों का टेस्ट है आपका। देखिए, इसे बहुत ध्यान से देखें। जितने भी संभावित प्रश्नों की उम्मीद है या जिस तरीके के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, वो सभी के सभी शामिल हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है कि आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा। अर्थात पहला वाक्य कह रहा है कि आप अपने शनिवार को चले जाएं, तो अपने अर्थात अपने की जगह क्या होना चाहिए था, आप। तो ये भी गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप शनिवार को चले जाएं, अर्थात चले पर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। तो भाई अनुस्वार तो नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। आप शनिवार को चले आए, तो भैया आए तो नहीं होगा, यानी कि जब जाएं कह रहा है तो आप क्रिया तो परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपका बचा क्या, आप शनिवार को चले जाएं, और जाएं पर भी क्या बनेगा भाई, चंद्र बिंदु बनेगा। ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन कौन सा ठीक हो गया, तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्ष भले ही खड़े हों, घने हों, बड़े, एक पत्र छां भी मांगता मत, मांगता मत, मांगता मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस कविता के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, और चौथा है आपका महादेवी वर्मा। तो देखिए, ये जो लिखी थी पंक्तियां, वो किसने लिखी थी, आपकी हरिवंश राय बच्चन ने। यानी कि इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति एक और है, जिसका नाम है क्या, मधुशाला। मधुशाला, मधुबाला इनकी ही कृतियां हैं। और इसमें से कहें कि अग्निपथ वास्तव में जीवन के कठोर और दुर्गम पथ पर हमें बिना किसी की सहायता से आगे बढ़ते जाने की दिशा की ओर प्रेरित करती है, जो ये अग्निपथ और अग्निपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप भोजन किया, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा। भाई आप भोजन किया नहीं होने का इसमें किसके भाई, जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, इस अशुद्धि को दूर करना है तो आपकी जगह क्या लगाएं, आपने, अर्थात आपने भोजन किया। अब इसमें भाई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है सबके बाद में, ठीक है। कभी ये सोचो प्रश्नवाचक तो दे ना रखा। अगला, आपने भोजन को किया, ये भी गलत बैठ रहा है। आप भोजन आपने किया, ये भी गलत है। आप भोजन किए, ये भी गलत है। कौन सा ठीक है भाई, पहला। छंद का नाम बताएं, यानी कि प्रेम नेम हित चतुराई, जो न विचारत नेकु मन, सपनेहु न विलंबिये, छिन्न तिग हिग आनंद धन। अर्थात चरण कितने हैं, चार, लिखा कितनी पंक्तियों में गया है, दो में। तो निश्चित रूप से जो छंद होगा आपका, तो वो कौन सा होगा, अर्ध सम्मात्रिक। और जो अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं, तो वो कौन सा होता है आपका, उल्लाला। और उल्लाला में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, दो, दो और एक तीन, दो पाँच और एक छः, सात और एक आठ और एक नौ और 10, दो 12, दो 14, दो 16, 17, 18, दो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अर्थात यानी कि उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं भैया, 28 28। नेक्स्ट देखें कि दिन और दीन का क्या अर्थ है। देखिए, दीन और दीन, दिन और दीन का कहते हैं कि दीन तो होता है, दिन तो होता है आपका दिवस। दिन का अर्थ होता है क्या, दिवस। और दीन होते हैं कि बोले तेरे दिन खराब हो रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। अर्थात दीन का दूसरा अर्थ होता है क्या, गरीब। अब दूसरा जो ऑप्शन है, तो वो भी तो ऐसी पे इसी प्रकार कह रहा है कि दिवस और गरीब। भाई ये गरीब नहीं था, ये क्या था, ये गरीब है इस ऑप्शन में। तो इसलिए इसका कौन सा ठीक है आपका, पहला। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6,
कि मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलें। अर्थात एक वाक्य मिश्र है, उस वाक्य को किस में करना है, आपको साधारण वाक्य में बदलना है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अर्थात ये वाक्य कैसा है आपका, यानी कि मिश्र वाक्य है। अब इसे किसमें बदलना है, इसे बदलना है साधारण वाक्य में। तो भाई साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है केवल। तो एक उद्देश्य और एक विधेय कौन से में, अर्थात लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। वाक्य क्या कह रहा था कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, अर्थात लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। भाई बात तो कुछ ठीक सी लग रही है, चलो आगे देखें। लेकिन लोकप्रिय कवि का सम्मान करना चाहिए ये बात नहीं, इसमें तो भाई दूसरे की ओर कह दिया। लोकप्रिय कवि को सम्मानित सभी के द्वारा करते हैं, भाई गलती है वाक्य। लोकप्रिय कवि जो होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, ये भी नहीं हटेगा साधारण। तो इसका भाई जो सरल वाक्य है, साधारण वाक्य कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जीवन मरण किस युग्म का शब्द है। तो देखिए विपरीतार्थक है, या निरर्थक निरर्थक है, या सार्थक निरर्थक है, या पर्याप्त युग्म है। तो देखिए कैसे है, जीवन मरण आपका विपरीतार्थक युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रथ चालक का समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए रथ चालक का समास विग्रह देखें तो रथ वाला रथ, जो चलाने वाला रथ नहीं, रथ को चलाने वाला, रथ को चलने वाला है, ये भी गलत। रथ को चलाने वाला अर्थात ये क्या है, ठीक, रथ जो चलता है ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर भाई 9 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य लिखें। उसे 2 रोटी दे दो, उसे 2 रोटी दे दो। तो भाई इसमें तो कहना है कि शुद्ध लिखना है। पहला ऑप्शन है कि उसे 2 रोटियां दे दो, दूसरा है कि उसे रोटियां दे दो, ये गलत है। उसे रोटियां दो, ये भी गलत है। उसे 2 रोटियां दे दो। अब भाई क्या कंडीशन बनी कि वाक्य में अरे हाँ, इसमें कोई भी वो नहीं लगा रखे चिन्ह। चलो इनके बाद तो पूर्ण विराम है। इसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक भाई चौथे में, उसे 2 रोटियां दे दो। अर्थात पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल भी भिन्नता नहीं है, केवल किसका अंतर है, पूर्ण विराम का और किसका, प्रश्नवाचक का। तो अगर पूर्ण विराम प्रश्नवाचक के अनुसार देखें तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, पहला। साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदले। साधारण वाक्य दे रखा है कि हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है, यानी कि मिश्र वाक्य है। अब इसे साधारण वाक्य सॉरी, और मिश्र वाक्य में बदलते हैं। तो भाई जब मिश्र वाक्य में इसे हम बदलेंगे तो भाई होगा कि हर श्रृंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद क्यों आती, प्रश्नवाचक हो गया, गलत है। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद नहीं आती, ये भी गलत है। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आ जाती है, बिल्कुल ठीक बात भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। चौथा देखना ही नहीं। अब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूं और मुझे रीता की याद आ जाती है, वो भाई संयुक्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, औते रहीगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। औते रहीगे अर्थात इसे खड़ी बोली में जो कहते हैं, यानी कि दूसरी जगह रहेंगे या आते ही रहेंगे। तो भाई खड़ी बोली में क्या, औते रहिएगा, यानी कह रहा औते रहिएगे। तो औते रहिएगा मतलब यानी कि आते रहें, यानी कि बार बार। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। सुनत लखन के वचन कठोर, परसी सुधीर धैरु धरेऊ का घोर, जब जनी दऊ दोष मोहे लोग, कटुवादी बालक वध जोगू। तो भाई इनमें से बताना है कि पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसके ऑप्शन है आपके रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, या आपका क्रोध रस। देखिए क्रोध रस नहीं होता,
क्रोध रस तो क्या होता है भाई, आपका स्थायी भाव होता है, और वो किसका होता है, तो वो होता है भाई किसका, रौद्र रस का। अर्थात इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस का नाम बताएं। मणि में कनक आनंद के आंगन बिंब पकड़ीबे धावत, अर्थात किसके, कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन है। अर्थात कौन सा रस हो गया भाई, वात्सल्य रस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि किताब का पर्यायवाची है। देखिए अच्छा प्रश्न है भाई, 2 बार आ भी चुका है यूपी टेट में ही। कह रहे हैं कि किताब का पर्यायवाची पोथी, पाथी, पथी, पाठी। तो जो किताब कहते हैं तो उसे किताब को क्या कहते हैं, पोथी कहते हैं। उन उपसर्ग से बना शब्द है 19 या 19 या 19 या 19। अर्थात जो उन उपसर्ग से बना शब्द है वो कौन सा है, तो भाई वो कौन सा है, 19। उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक कम, अर्थात 20 से एक कम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, कौन से, कि संयोग रस और कौन सा, वियोग रस। रस और इसमें क्या है, श्रृंगार रस और क्या है, वृंगार रस। तो भाई जो इसमें होता है वो कौन सा, संयोग रस और कौन सा, वियोग रस। काव्य में निहित अलंकार बताएं। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अर्थात बात को क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तो अलंकार होगा आपका कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। आँच का अर्थ है, आँच का अर्थ है आग लपट बीमारी, गर्म लपट हानि, गर्मी लपट हानि, गर्मी आंचल हानि। यानी कि इनमें से बताना है तो आँच अर्थात यानी कि आँच लग रही, गर्मी, लपट, लपट और क्या है, हानि। अर्थात इसका कौन सा, सी। यानी कि गर्म नहीं होता, गर्मी होता है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तो जो संयुक्त वाक्य है उसे सरल वाक्य में बदलना। उसने कहा मैं मान गया, उसने कहा उसके कहने से मैं मानूं, भाई गलत है देखते ही। इसके बाद कौन सा, उसके कहने से मैं मान गया, हो सकता है मैं मान गया उसके कहने से, सी भी गलत है। जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैं मान गया, मिश्र है ये। तो भाई इसका ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बचा आपका केवल बी। नेक्स्ट, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं जिसे गिना न जा सके। अगिनत, यानी कि पहला ऑप्शन है क्या, अगिनत। दूसरा ऑप्शन है भाई क्या आपका कि अनगिनत, और तीसरा है क्या अनगिनत, और एक क्या है आपका अनगिनत। तो देखें जिसे गिना नहीं जा सकता वो कहलाता है क्या आपका अनगिनत। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कि गौण का विलोम शब्द है। अर्थात किसका विलोम शब्द बताना है भाई, किसका, गौण का। तो देखिए गौण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्या, मुख्य। यानी कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक तो गौण कर्म और एक कैसा कर्म, मुख्य कर्म। तो इसलिए भाई कौन सा होगा इसका, यानी कि मुख्य। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति है कि विभाषा में मिल सकती है। इसके ऑप्शन है भाई आपके, ऑप्शन है इसके क्षेत्रीय रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं, आंचलिक रचनाएं या फिर आपकी सामाजिक रचनाएं। तो इसमें से यानी कि कौन सा, सी यानी कि आंचलिक रचनाएं। क्वेश्चन देख लें भाई, क्वेश्चन है आपका कि विभाषा में आंचलिक रचनाएं मिल सकती हैं, बिल्कुल सही। यानी कि आंचलिक होती हैं, यानी कि कौन सी, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाए उसे कहते हैं खंड काव्य, पद्य काव्य। यानी कि क्वेश्चन द्वारा समझ लें कि जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाए उसे कहते हैं खंड काव्य, पद्य काव्य, महाकाव्य या गद्य काव्य। तो वो जो कहलाता है भाई, तो वो कहलाता है आपका, यानी कि किसमें गद्य में हो रहा है तो क्या कहलाएगा, गद्य काव्य। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 27 तक गद्यांश को पढ़ें और फिर उसे करें
कि छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर भले ही व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता, मरता है जो एक ही बार मरता। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीवन है तो मरने से नहीं डरो रे। तो इस वाक्यांश का, काव्यांश का, यानी वाक्यांश तो नहीं है, क्या है, काव्यांश है। इस काव्यांश का यानी कि शीर्षक है। तो भाई इस काव्यांश का जो शीर्षक है वो है क्या, आपका आत्मसम्मान। अगला है मृत्यु के विषय में कवि का क्या विचार है। मृत्यु के विषय में जो कवि का विचार है, यानी कि आपको देखना है कि कवि का मत है कि मृत्यु एक ही बार आती है और उससे डरना नहीं चाहिए। कवि का मत है कि मृत्यु एक ही बार आती है और उससे डरना चाहिए। गलत है भाई। कवि का मत है कि मृत्यु बार बार आती है, उससे डरना ही चाहिए। गलत है। कवि का मत है कि मृत्यु बार बार आती है और उससे डरना नहीं चाहिए, यह भी गलत है। अर्थात कौन सा निकला, पहला। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। मरता है जो एक ही बार मरता है, यानी कि जो आपका, यानी कि पंक्तियां दे दी, इनका भाव लिखना है। पहला है कि मनुष्य को आत्मसम्मान खोकर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बार बार आती है। भाई बार बार को कह दिया तो तभी गलत हो गया। अगला बी, मनुष्य को अपने आत्मसम्मान को खोकर जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सिर्फ एक बार आती है, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, मात्र आत्मसम्मान को खोकर जीना चाहिए। भाई गलत कह रहा है। अगला आपका क्या है, यानी कि कौन सा, सी ऑप्शन है आपका, कि मनुष्य को कभी अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सिर्फ एक बार आती है। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, इसका ऑप्शन हो गया सी। भयभीत नहीं होना चाहिए, अगर मनुष्य को जीना है तो मृत्यु को पराजित करके जीना चाहिए। ऑप्शन डी क्या था, कि मनुष्य को कभी अपने आत्मसम्मान को खोकर जीना चाहिए। कभी, अब भाई कभी कहाँ इसमें, ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, 3 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, देखें इन्हें। कि मरण के मुख पर चरण धरो से कवि का क्या तात्पर्य है। अर्थात यानी कि इसमें बताना है कि कवि का तात्पर्य है कि वह मौत से डरे, क्योंकि मौत से सभी डरते हैं। अर्थात गलत। दूसरा ऑप्शन है कि मरण के मुख पर चरणों धरो से कवि का तात्पर्य है कि वह मौत से न डरे, अपितु मौत को अपने वश में करे। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, बी। सी देखेंगे वो भी गलत है और डी भी गलत है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्थात वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। आपका कह रहा है सत्य नहीं है, यानी कि ये बात तो भाई सत्य है। अगला कह रहा है कि भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता, ये भी बात सही है। भाषा और लिपि के बीच कभी संबंध नहीं होता। विश्व में सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से ही एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, यानी कि भाई लिखी जा सकती हैं, ठीक। और उसका ऑप्शन नंबर डी, अगर जो भाई सी भी ठीक होता तो इसका आंसर कौन सा लग जाता, आपका डी लग जाता। 29वां क्वेश्चन है कि सृजनात्मक का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है, यानी कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर देना, या अधूरी कहानी को पूरा करना। अर्थात भाई ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर देना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो बच्चे सुन नहीं सकते वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, उन्हें भाषा सिखाने में समय लगता है। वह भाषा सीख नहीं सकते, वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। तो भाई इसका कौन सा है, डी है। वह भाषा का प्रयोग कौन से रूप में कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं। कल जिनका एग्जाम है भैया उनके लिए पीवीआर क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल यूपी टेट पास करें, अच्छे नंबरों से पास करें, ठीक है। और भाई इस वीडियो को देख लें, पूरी दोबारा देखनी पड़े चाहें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो टॉपिकों में आपकी कमजोरी थी उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।